हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि मोतिहारी में है, इसके बीकॉम के कोर्स के बारे में। जहाँ पे हमारा लास्ट ईयर का 2025 का जो यूजी का कट ऑफ है सीयूईटी के इस कोर्स का, उसके बेसिस पे हम लोग इस साल के कट ऑफ को देखेंगे। कोर्स हमारा बीकॉम का ऑनर्स विथ रिसर्च का होने वाला है। तो आइए इसमें हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पहले हम यूजी के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ काउंसलिंग के लिए रोड मैप बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, और लास्ट में हम एडमिशन्स के कुछ सेफ स्कोर्स देखेंगे कि आप कितने अपने मार्क्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके जितने मार्क्स है उसमें आप अपना एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोर्स का ओवरव्यू क्या है और इसमें सीट्स कितने अवेलेबल हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। ओके, सो सीट्स की बात करें तो टोटल 33 सीट्स हैं बीकॉम के कोर्स में, ठीक है। और ये कोर्स जो है बीकॉम का ऑनर्स विथ रिसर्च का होने वाला है। लास्ट ईयर में जो मैं आपको बताऊं ऑनर्स विथ रिसर्च में एडमिशन हुआ था। एक ये 4 ईयर का डिग्री है। डिग्री जो है आपका 8 सेमेस्टर का रहने वाला है, जिसमें चार साल में आपके 8 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। इसमें जो जनरल सीट्स का एलोकेशन है वो 48.5% का है, यानी कि 16 सीटें जनरल कोटा में हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि एकेडमिक क्राइटेरिया जो है 10+2 आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप नोट करेंगे कि 50% मार्क्स जो है आपके जो बोर्ड्स के मार्क्स हैं उसमें आपको होने मैंडेटरी हैं, ठीक है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन का। और इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द SC ST और PWD देन आपको 45% का जो है इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल आपके एडमिशन जो अनाउंसमेंट नोटिस आती है उसमें आपको सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। जब वो नोटिस आएगी मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेक्शन के मैट्रिक्स हैं वो प्योरली CUET UG स्कोर कार्ड के बेसिस पे हैं, और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो आपने जो सेलेक्ट किए हैं जस्ट लाइक अकाउंट्स बेसिक जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पे ही आपका क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी वो बनता है, ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही नॉमिनल फ़ी स्ट्रक्चर है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको 9,218 रुपये पहले सेमेस्टर पे देने पड़ेंगे। अगर आपकी सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस या फिर पेड सीट है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, इसमें आपको 19,218 रुपये देने होंगे। और आगे चल के हर सेमेस्टर में नॉर्मल फीस से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करने पड़ेंगे अपने सेल्फ फाइनेंस कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली अभी हम लोग रेगुलर सीट्स के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो मेरिट स्कोर भी मैं दिखाऊंगा आपको वो भी नॉर्मल सीट्स का ही होगा। तो यहाँ पर आप 9,218 रुपये का फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस है, इसको आप कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम 2025 के काउंसलिंग स्टैट्स के बारे में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या स्कोर रहा है और उसमें कैसे सिलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। 2025 का जो राउंड वाइज सीट एलोकेशन था, अगर हम उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करें तो अर्ली जो रेगुलर राउंड्स हुए हैं हमारे, जैसे फर्स्ट राउंड 5 अगस्त 2025 को हुआ था, जो नोटिस आई थी, उसमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ कंपटीशन देखने को मिला था। जितने भी अनरिजर्व्ड की जितने भी सीट्स हैं वो बेसिकली सारे फुलफ़िल कर लिए गए थे उस टाइम तक। मतलब मोस्ट ऑफ द सीट्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फुलफ़िल कर लिए गए थे। जहाँ पर UR का जो कट ऑफ रहा था 148.97 था, और 212 नंबर जो हैं वो हाईएस्ट थे उस मेरिट लिस्ट में UR में, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा, जिसके जैसे कि मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बता रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो प्लीज़ वीडियो में पूरे बने रहिएगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 8 अगस्त 2025 को हुई थी, जहाँ पर UR की जितनी भी सीट्स हैं वो फिल हो गई थी उस टाइम तक, ठीक है। EWS की सीट्स में एक वैकेंसी थी, और OBC NCL की, क्योंकि NCL का सर्टिफिकेट मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे OBC NCL के कोटा में ही आपको अप्लाई करना होता है अगर सर्टिफिकेट हो तो वहाँ पे 2 वैकेंसी आपको रिमेनिंग बची थी।
थर्ड राउंड के काउंसलिंग की जो मैं बात करूं तो थर्ड राउंड के काउंसलिंग की ऑफिशियल डेटा पोर्टल पर अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको नहीं दिखा पाया हूं। फोर्थ राउंड जो है वो 10 अगस्त को हुआ था, ठीक है। इसमें जो है जितने भी मेजर कैटेगरीज हैं EWS OBC वो बंद हो चुके थे, क्लोज हो चुका था। SC ST और एक जो है विड्रॉन UR सीट जो है वो रिमेनिंग था, कि किसी बच्चे ने एडमिशन कैंसिल कराया होगा या विड्रॉ किया होगा अपने एप्लीकेशन को, तो एक जो आपकी सीट है UR कैटेगरी में वो आपको मिली थी उस टाइम पर। उसके बाद जो है SC ST की बात करें तो जब स्पॉट काउंसलिंग 26 अगस्त को हुई थी, वहाँ पर SC सीट में 4 सीटें बची थी और ST के सीट में 2 सीट्स बची थी, जो कि मुझे जहाँ तक जो अपडेट है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग वो सीट वैकेंट रह गई थी। और फर्दर इसके बारे में आपको डिटेल्स यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज मेरिट स्कोर की बात करेंगे, तो आपके स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो अनरिजर्व्ड का कैटेगरी है OBC NCL EWS SC SC और ST की कैटेगरी, इसके हिसाब से राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट का जो रेंज था 212 नंबर से लेकर 148 नंबर तक था। इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सारे मार्क्स आपको मेंशन है, OBC के लिए क्या था, EWS के लिए और SC ST के लिए, ठीक है। वेटिंग लिस्ट भी इसमें यूनिवर्सिटी में इशू होती है, तो वेटिंग लिस्ट के भी मैं आपको मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि UR कैटेगरी में 148 मार्क्स से लेकर 85 मार्क्स तक के रेंज के बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। उसी तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं OBC EWS SC और ST के लिए, ठीक है। तो बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो फाइनल सीट्स का जो स्टेटस था उस टाइम पर राउंड 2 तक ये सारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। OBC और EWS का जो है राउंड 4 तक सारी जितने भी वैकेंसीज थी वो कंप्लीट कर ली गई थी। SC ST का कैटेगरी जो है उसमें 4 सीटें SC में और 2 सीटें ST कैटेगरी में ओपन राउंड में बची हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका सेफ स्कोर आप लेकर चल सकते हो। कैटेगरी वाइज मैं आपको टेंटिवली बता रहा हूं कि अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि मेरा एडमिशन जो है कंफर्म होने के कुछ चांसेस MGCU में बन रहे हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो अगर आपका स्कोर 145 से 155 प्लस है तो आप ये समझें कि एक बहुत अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर माना जा सकता है आपके स्कोर को। OBC NCL की कैटेगरी में 100 नंबर से लेके 110 नंबर प्लस है आपका अगर स्कोर, तो आप उसको देख सकते हैं एक्सपेक्टेड स्कोर की तरफ से। EWS कैटेगरी में देखें तो 115 से लेकर 125 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एक सेफ रेंज में हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली हो जाने के चांसेस बन सकते हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो 50 से 70 मार्क्स आप अपने कट ऑफ को देख सकते हैं सेफ स्कोर के लिए। और ST कैटेगरी की बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए तो 20 नंबर से लेकर 40 नंबर तक है, ठीक है। मैं इन दो कैटेगरियों के लिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिखा है कि अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पे वैकेंसी मोस्ट ऑफ द सेशंस में देखी गई हैं। तो अगर आपका कोई भी एक पॉजिटिव स्कोर है, अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो प्लीज़ आप फिज़िकली रिपोर्ट करिएगा काउंसलिंग के टाइम पर, आपके बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं। मैं सिर्फ ये स्पेसिफिकली SC ST वालों के लिए ही बता रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि अगर आपका कोई एक पॉजिटिव स्कोर हो वहाँ पर तो आप एक सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप फिज़िकली प्रेजेंट हो SC ST वाले कोटा के अगर कोई स्टूडेंट है तो। अब मैं बात करूं कैंपस लाइफ के बारे में तो MGCU का कैंपस की फ़ोटो मैं जो आपको दिखा रहा हूं DDU परिसर MGCU जो कि चांदमारी मोतिहारी में सिचुएटेड है। यहां पे आपकी BCom की क्लासेस चलती हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यहीं पे सिचुएटेड है। और बात करूं मैं स्कूल की तो पंडित मदन मोहन मालवीय स्कूल ऑफ कॉमर्स साइंसेज के अंदर अपना डिपार्टमेंट आता है। और ये मोतिहारी और मैं कहूँ कि अपने बिहार रीजन का एक बहुत ही अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पूरे बिहार में 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो पहला हमारे मोतिहारी और दूसरा साउथ बिहार गया में है। तो अगर मैं ये देखूँ तो BCom करने के लिए इससे बेटर ऑप्शन आपको मतलब अपने ईस्ट चंपारण ज़िले में नहीं मिलेगा। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हो और बहुत ही आपको सॉलिड ग्राउंड मिलेंगे। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जो जितने भी प्रोफेसर्स ये हैं गेस्ट फैकल्टी हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव हैं। और अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट की वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। आपको मेन एकेडमिक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। NTA के CUET स्कोर कार्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन महात्मा गांधी का और CUET का 10th और 12th के ओरिजिनल मार्कशीट होने चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट सबके फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स अभी बता रहा हूँ और अभी बताने वाला हूँ, ठीक है।
अगर आप SC ST EWS PWD या फिर OBC NCL क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो तो कोशिश करें कि आपका जो सर्टिफिकेट हो पिछले 6 महीनों में बना हुआ हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आता हो। ध्यान रहे OBC NCL वालों के लिए सर्टिफिकेट जो बनाना है आपको वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अंडर बनाना है, ना कि बिहार गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंडर। ओके, तो जब आप अप्लाई करें RTPS पोर्टल पर तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको जो है मैंडेटरी TC चाहिए होगा, जिसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी आपको देनी होगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास रखेंगे सबमिट करने के लिए। ठीक है, कुछ क्रूशियल रूल हैं यूनिवर्सिटी के और कुछ गैप पॉलिसी जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में देखी जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक 3 साल से अगर आपका ज़्यादा का गैप है, 10+2 के बाद अगर आपने 3 साल गैप कर दिया है, इससे ज़्यादा 3 साल या फिर उससे ज़्यादा, तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है अपने साइड से देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, एफिडेविट बनाकर कि इसका डिले का रीज़न क्या है। और इसको फिर जो एडमिशन रिव्यू कमेटी है यूनिवर्सिटी की, उसको रिव्यू करके और फिर आपका एडमिशन जो है आगे के लिए प्रोसीड करेगी। आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, जो कि मैंने बताया कि पर्टिकुलर उसका वीडियो है, आप उसमें जाके ये चीज़ देख सकते हैं 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर। याद रखें, जब आपको इस साल काउंसलिंग के जब डिटेल्स आपके पोर्टल पर आएंगे उसमें आपके पास रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होता है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो प्लीज़ आप यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है ऑफिशियल, आप उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी इसके बारे में। लेट मत करना काउंसलिंग वाले दिन, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई भी रॉन्ग डिटेल सबमिट करते हो समर्थ पोर्टल पर तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने की पूरी संभावना है और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जब भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो अपने समर्थ पोर्टल पर यूजी के कोर्स के लिए, तो प्लीज़ उसको अच्छे से फिल करो, उसमें कोई भी जो है एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया इसके बारे में। आज की वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जो MGCU के BCom कोर्स के लिए ज़रूरी हैं और आपको जानने की ज़रूरत थी। काउंसलिंग के बारे में कट ऑफ के मैंने आपको सारे एक्सपेक्टेड स्कोर्स बता दिए। लास्ट ईयर में जो ट्रेंड्स रहा है मैंने वो आपको बताया। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डिटेल मेरे से पूछना हो बेशक आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बताएं, मैं आपको मेल के थ्रू रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, और ये रही आज की हमारी वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट।